नमस्कार दोस्तों, क्या पाकिस्तान की सरकार ने सलमान खान को आतंकवादी घोषित कर दिया है? और अगर आतंकवादी घोषित किया भी है तो आखिरकार सलमान खान ने ऐसा क्या कर दिया कि इसी वजह से पूरा का पूरा पाकिस्तान ही नाराज हो गया? तो आज के इस वीडियो में हम इसकी सच्चाई के बारे में भी जानने वाले हैं और साथ ही आज की डेट यानी कि 27 अक्टूबर को लेकर पूरे पाकिस्तान के अंदर एक प्रकार का मातम छाया हुआ है और इस मातम की असली वजह है केवल और केवल भारत। तो आखिरकार भारत ने ऐसा क्या कर दिया कि आज के दिन पूरा का पूरा पाकिस्तान बुरी तरीके से परेशान है। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहाँ पर देखिए, हाल ही में खबर निकल के आती है और खबर कुछ इस प्रकार की होती है कि पाकिस्तान की सरकार बोल रही है कि सलमान खान एक प्रकार का आतंकवादी है और इसे हम आतंकवाद की लिस्ट के अंदर शामिल करते हैं। सवाल ये भी आता है कि आखिरकार सलमान खान ने ऐसा क्या बिगाड़ दिया पाकिस्तान का कि पाकिस्तान की सरकार ने तो इसे आतंकवादी ही बोल दिया। तो अभी हुआ क्या था, कुछ समय पहले यानी कि 17 अक्टूबर के दिन सलमान खान कहां पहुंचा था? सऊदी अरब पहुंचा था। ये जो आपको मैप दिखाई दे रहा है ये है एशिया का मैप और एशिया में इस तरफ चलते हैं तो ये आता है सऊदी अरब। सऊदी अरब के रियाद के अंदर एक बहुत बड़ा फंक्शन था जिसमें वर्ल्ड के कई सारे अभिनेता यहां पर पहुंचे थे और भारत की तरफ से 3 अभिनेता जो हैं तीनों की तीनों खान यहां पर पहुंचे और फिल्म इंडस्ट्री को लेकर, कला को लेकर, सिनेमा को लेकर यहाँ पर बहुत सारी बातों को लेकर चर्चाएं शुरू हुई। जब चर्चा शुरू हुई तो सऊदी अरब के अंदर सलमान खान के द्वारा कहा गया कि हमारी फिल्में जो हैं करोड़ों रुपए कमाती हैं और अच्छी तरीके से चलती हैं। उसके पीछे की वजह है कि हमारे फिल्मों के अंदर कई प्रकार के कलाकार काम करते हैं। छोटे मोटे हम बोल सकते हैं कि वो कलाकार जो हैं वो केवल भारत के नहीं होते हैं बल्कि अफगानिस्तान के भी होते हैं, बलूचिस्तान के भी होते हैं, पाकिस्तान के भी होते हैं और इसके साथ ही बांग्लादेश के भी होते हैं। यहाँ पर कुछ लाइन मैंने बोली है, शायद आपको समझ में आया होगा। जैसे ही बलूचिस्तान और पाकिस्तान बोला गया आप समझ चुके होंगे कि सलमान खान के द्वारा बलूचिस्तान को एक प्रकार से अलग देश बोलकर यहाँ पर संबोधित किया गया। जैसे ही अलग देश बोलकर यहाँ पर संबोधित किया गया पूरे पाकिस्तान को मिर्ची लगना स्वाभाविक था और जैसे ही मिर्ची लगी तो इस प्रकार की न्यूज़ जो है सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा ट्रेंड करने लगी। आप देखिए, सलमान खान को पाकिस्तान ने घोषित कर दिया है आतंकवादी। सलमान खान डिक्लेयर्ड एज टेररिस्ट बाय पाकिस्तान ओवर हिज बलूचिस्तान कमेंटेड। मतलब जैसे ही बलूचिस्तान को लेकर यहाँ पर चर्चा करी तो इस प्रकार की चर्चाएं शुरू हो गई। ये चर्चाओं के बीच में एक प्रकार का ये जो लेटर आपको दिखाई दे रहा है ये वायरल हो गया। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा है कि सलमान खान ने ये स्टेटमेंट 17 अक्टूबर को दिया था और ये जो आपको लेटर दिखाई दे रहा है इसमें डेट दे रखी है 16 अक्टूबर की। 16 अक्टूबर के दिन का ये वायरल लेटर है जिसके अंदर लिखा हुआ है सलमान खान का नाम, इसके अलावा इसका एड्रेस लिखा हुआ है कि मुंबई इंडिया है, सेक्ट की अगर हम बात करें तो सुन्नी लिखा हुआ है और इसको टेररिस्ट घोषित किया जा रहा है इस वजह से क्योंकि बलूचिस्तान को इसने क्या किया है, अलग देश बोल दिया है। अब अलग देश बोला है, आप सब समझ सकते हैं कि कुछ समय पहले पाकिस्तान अमेरिका के साथ में मिलकर बीएलए को टेररिस्ट घोषित कराता है यानी कि बीएलए वालों को आतंकवादी बोलता है और जिसको ये क्या बोल रहे हैं, देश बोल रहे हैं। इसी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। इस प्रकार का लेटर आपकी आंखों के सामने जरूर से आया होगा जिसके अंदर लिखा हुआ है कि ये क्या है, टेररिस्ट है। अब मैं थोड़ा सा आपको बलूचिस्तान के बारे में बता दूं कि इस प्रकार से जैसे ही सलमान खान के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया बलूचिस्तान वालों का किस प्रकार से रिएक्ट आ रहा है और फिर हम चलेंगे कि आज के दिन आखिरकार पाकिस्तान वाले इतना नाखुश क्यों हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अब आप यहाँ पर देखिए, बलूचिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। इनकी बुनियादी जरूरतें भी कभी पूरी नहीं होती हैं और पाकिस्तान की सेना क्या करती है, केवल और केवल इन्हें डराने की कोशिश करती है। अगर हम पाकिस्तान के मैप में देखें तो आपको रेड कलर का जो इलाका दिखाई दे रहा है ये है पाकिस्तान का बलूचिस्तान। माफ कीजिएगा, अब बलूचिस्तान अलग देश बनने वाला है क्योंकि काफी टाइम से बलूचिस्तान में बीएलए एक्टिव हैं, कई सारे लड़ाके एक्टिव हैं और ये समय समय पर पाकिस्तान की सेना की बैंड बजाते रहते हैं और इन्होंने कहा कि हमें बस एक कोई भी देश की मान्यता दे दे, उस दिन से हम मान लेंगे कि हमारी जिंदगी सफल हो गई है।
अब आप जो मैप में देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर टोटल 4 प्रांत हैं। एक आता है खैबर पख्तूनवा, एक आता है पंजाब, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि यहीं से सारे के सारे क्या है, राजनेता है, यहीं से पूरी सेना है, यहीं से सारे डॉक्टर, इंजीनियर, यानी कि सब कुछ अगर कुछ है तो केवल पंजाब है, बाकी कुछ नहीं है। दूसरा आता है सिंध प्रांत और ये आता है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान एक ऐसा एरिया है जो कि पाकिस्तान का 44% कवर करता है। अगर पाकिस्तान का 100% हम देखें ना, तो 44% एरिया, क्षेत्रफल किसके पास में है, बलूचिस्तान के पास में। जनसंख्या की हम बात करें तो कम जनसंख्या यहाँ पे, साक्षरता की हम बात करें तो कम है। पाकिस्तान अगर परमाणु परीक्षण करना चाहे तो इसी बलूचिस्तान से करेगा, है ना। अगर ग्वादर पोर्ट तक भी जाना है तो इसी वाले क्षेत्र से जाना होगा। मिनरल रिसोर्सेज की बात करें, जो पाकिस्तान किसको बेच आया है, अमेरिका वालों को बेच आया है, वो भी कहाँ पे है, बलूचिस्तान वालों के पास में है। और हर साल इन बलूचिस्तान के लोगों को दबाने के लिए पाकिस्तान की सेना के द्वारा कई सारे बलूचिस्तान के जो नेता हैं उनको मार दिया जाता है, और जिसे लेकर अब जो है खुले तरीके से आवाज उठना शुरू हो गई है। अब आप देखिए BLA जो है बलूचिस्तान के लिए लड़ाई लड़ रही है। ब्रिटिश ह्यूमन राइट्स एक्टिविटी पीटर टैचेल का मानना है कि पाकिस्तान बलूचिस्तान की स्वतंत्रता में देरी कर सकता है। आप जरा इस लाइन को समझिएगा कि कहा गया है कि पाकिस्तान बलूचिस्तान की स्वतंत्रता में देरी कर सकता है, हालांकि इसे हमेशा के लिए रोका नहीं जा सकता, एक दिन यह काम जरूर होगा। दूसरा, बलूचिस्तान के लोगों के द्वारा एक बार फिर से नई उम्मीद जताई जा रही है, और इन लोगों का कहना है कि जिस प्रकार से भारत ने बांग्लादेश की मदद करी थी, और ये वही बांग्लादेश है जो भी नए प्रकार की चाल चल रहा है भारत में अशांति फैलाने के लिए। 1971 में पाकिस्तान का टुकड़ा करके बांग्लादेश बनाया था भारत के सहयोग से। अब इसी प्रकार से BLA बोल रही है कि जिस प्रकार से बांग्लादेश को बना दिया, उसी प्रकार से भारत हमारी मदद करे, हमें सार्वजनिक तौर पर मान्यता दे, हमें हथियार दे, POK हम मिलाएंगे तुम्हारे साथ में, और हम केवल और केवल यही चाहते हैं कि आप हमारा साथ दें और हम बांग्लादेश की तरह ही क्या हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे, जिस प्रकार की मांग यहाँ पर की जा रही है। और मीर यार बलूच ने जो है सलमान खान का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर लिखा है। अब आप देखिए कि जैसे ही बलूचिस्तान को लेकर सलमान खान के द्वारा इस प्रकार के स्टेटमेंट दिए गए थे, तो अब देखिए BLA के द्वारा किस प्रकार के रिएक्शन किए जा रहे हैं। BLA की अगर हम बात करें तो इन लोगों के द्वारा, यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने क्या कहा कि भारत के अंदर हमारे कई प्रकार के ब्रांड एम्बेसडर मौजूद है। जैसे हम रजनीकांत की बात करें तो रजनीकांत ने भी बलूचिस्तान को लेकर चर्चा करी थी। सलमान खान की बात करें तो कला को लेकर इनके द्वारा बलूचिस्तान को लेकर बात की गई थी। माधुरी दीक्षित ने बलूचिस्तान की महिलाओं की शिक्षा को लेकर बात करी थी। सलमान खान ने अभी हाल ही में स्टेटमेंट दिया, और अमिताभ बच्चन के द्वारा भी कई प्रकार के स्टेटमेंट दे दिए गए हैं। तो इन सब का धन्यवाद ये कर रहे हैं, और लगातार ट्विटर पर पोस्ट पे पोस्ट किए जा रहे हैं। ये है मीर यार बलूच, जो कि बलूचिस्तान में रहने वाले BLA संगठन के एक बहुत बड़ा कार्यकर्ता हम कह सकते हैं। आगे की न्यूज़ को जानने से पहले आप मुझे यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। ये मेरी पर्सनल इंस्टाग्राम ID है, यहाँ से स्कैन करके सीधा मेरी ID पर पहुँच सकते हैं। और अगर ऐसे भी ना मिले तो @अंजलि's वॉइस के नाम से अगर आप मुझे सर्च करेंगे तो भी मेरी ID आपको मिल जाएगी। अब आप जरा यहाँ पर देखिए, पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र से निकालो, जिसको लेकर भी बलूचिस्तान के लोगों के द्वारा कई प्रकार के हमले कर दिए गए हैं पाकिस्तान के ऊपर। अब ये लोग बोल रहे हैं कि आप जो UN में जाकर कई प्रकार के भाषण दे रहे हैं, इस भाषण में, इस मंच को लेकर जो है आपने इस्तेमाल किया है केवल और केवल भारत के खिलाफ जहर उगलने के लिए ही इस्तेमाल किया है। अब UN के अंदर किस प्रकार से भाषण दिए थे पाकिस्तान के कठपुतली वाले एक PM के द्वारा, उसके बारे में चर्चा करें। उससे पहले थोड़ा आप इसके बारे में जान लो कि आज के दिन यानी कि 27 अक्टूबर को पाकिस्तान के अंदर किस प्रकार का पाखंड मनाया जा रहा है। अब आप देखिए, ये जो आपको मैप दिखाई दे रहा है, ये किसका मैप है, हमारे जम्मू कश्मीर का मैप है। और इसी जम्मू कश्मीर को लेने के लिए पाकिस्तान के द्वारा हमला किया गया था, जिसे पूरी तरीके से हमारी इंडियन आर्मी ने नाकाम कर दिया था। आप सभी जानते हैं कि 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह डोगरा के द्वारा विलय पत्र पर सिग्नेचर कर दिया गया, और सिग्नेचर करने के बाद उन्होंने कहा कि हम आज से भारत का एक अभिन्न अंग है और जम्मू कश्मीर भारत के अंदर मिलता है। ये बात पाकिस्तान वालों को हजम नहीं हुई, और पाकिस्तान ने जस्ट एक दिन बाद ही यानी कि 27 अक्टूबर 1947 को भारत के अंदर हमला किया था। और जब हमला किया था तो 27 अक्टूबर के दिन ही हमारी इंडियन आर्मी के द्वारा इन्हें बुरी तरीके से खदेड़ दिया गया था।
और इन्हें इतना बुरी तरीके से खदेड़ा कि वो दिन आज तक ये नहीं भूल पा रहे हैं और ये इसे एक ब्लैक डे के रूप में मना रहे हैं, जिससे पूरा का पूरा पाकिस्तान आज मातम मना रहा है। हम इस बात को मान सकते हैं। अब आप इस बात को जरा सुनिएगा कि पाकिस्तान वाले आज भी जम्मू कश्मीर को नहीं भूल पाए हैं, इन्हें आज भी जम्मू कश्मीर चाहिए ही चाहिए। आप जरा इस बात पे गौर कीजिएगा कि जम्मू कश्मीर का एक बहुत बड़ा हिस्सा जिसे हम पीओके कहते हैं और पाकिस्तान वाले आजाद कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान के क्षेत्र में इसे बांट चुके हैं। यहाँ की जनता ऑलरेडी इससे परेशान है। जो कश्मीर का हिस्सा इन्होंने लिया था उनके साथ में दुर्व्यवहार किया जाता है। पिछले हफ्ते ही पाकिस्तान की सेना के द्वारा दर्जनों लोगों को मार दिया गया था। इस बात को भी ये जरा याद रखे। और अब ये अंतर्राष्ट्रीय मंच पे जाके बोल रहा है कि जम्मू कश्मीर हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा। आज नहीं तो कल हम इसे क्या करेंगे, हासिल करके रहेंगे। और इसी बात को लेकर ये पाकिस्तान जो है भारत के खिलाफ एक बार फिर से जहर उगलना शुरू कर चुका है। आप देखिए, अभी हाल ही में कहा गया था, संयुक्त राष्ट्र की महासभा में गया और वहां जाने के बाद भारत के खिलाफ जहर उगलने का काम किया। पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का बड़ा चैंपियन इसके द्वारा दिखाया गया। और इस दौर में शाहबाज ने कहा कि दुनिया के सामने हम ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान जो है शांति और न्याय के विकास के लिए खड़ा है, बल्कि हम खुद जो है आतंकवादी से घिरे हुए हैं। दूसरी तरफ बलूचिस्तान के नेताओं के द्वारा यहाँ पर एक बयान दिया गया। इनके द्वारा कहा गया कि डबल स्टैंडर्ड ना बनाए, खुद आतंकवादी को पनाह देता है, खुद आतंकवादी यहाँ पर पैदा करता है और दूसरे देशों के अंदर हमला करवाता है, तो यहाँ किसी और देश को यहाँ पर टारगेट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। दूसरा, आगे जरा सुनिए, आगे की लाइन में क्या कहा गया। बलूच नेता मीर यार बलूच ने कहा कि पाकिस्तान ने स्थापना के बाद से ही अपने पंजाब प्रांत का इस्तेमाल न केवल पड़ोसी देश और विश्व शक्तियों के खिलाफ किया है, बल्कि बलूचिस्तान जैसे देश को भी क्या किया है, जबरन अवैध कब्जा जो है यहाँ पर किया है। आप देख सकते हैं कि बलूचिस्तान के द्वारा लगातार ये स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं कि ये आतंकवादियों को पनाह देता है और बाद में दूसरे देशों के अंदर भेज देता है। दूसरा, बलूचिस्तान के लोग बड़ा खुश थे उनका अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस प्रकार की बात किए जाना कि बलूचिस्तान एक अलग देश है। और अब ये पूरी दुनिया से भी उम्मीद करना शुरू हो चुके हैं कि कम से कम हमें एक अलग देश की मान्यता यहाँ पर दे दी जाए। आप सभी जानते हैं जब बांग्लादेश को मान्यता मिल सकती है, ताइवान को भी कुछ देशों के द्वारा मान्यता दे दी गई, साइप्रस को भी कुछ देशों के द्वारा मान्यता दे दी गई, तो फिर बलूचिस्तान को मान्यता क्यों नहीं मिल सकती है, इस बात को लेकर यहाँ पर चर्चा की जा रही है। दूसरा, बलूचिस्तान के नेता बोल रहे हैं कि शाहबाज शरीफ अपने आप को बहुत बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि हकीकत यह है कि एक प्रकार से कठपुतली है और कठपुतली है आसिफ मुनीर के हाथों की। आसिफ मुनीर जिस प्रकार से चाबी भर देता है और उसी प्रकार से केवल संयुक्त राष्ट्र महासभा के अंदर जाके अपना बयान दे के आ जाते हैं। अगर ये बयान देने में इतने ही ज़्यादा माहिर हैं तो आखिरकार क्यों इनके द्वारा बलूचिस्तान की स्थिति के बारे में नहीं बताया गया, बलूचिस्तान की स्थिति को लेकर अंधेरे में क्यों रखा। और अगर पाकिस्तान इतना ही सच्चा है, इतना ही अच्छा है, तो मुझे जरा इसका जवाब दो कि इसी अगस्त महीने के अंदर पूरे बलूचिस्तान के अंदर पूरे 1 महीने इंटरनेट क्यों बंद कर दिया था, हमारी आज़ादी हमें क्यों नहीं है, हम हमारी भाषा में बातचीत क्यों नहीं कर सकते, हमारी भाषा में हम पढ़ क्यों नहीं सकते, लिख क्यों नहीं सकते, और आखिरकार 6 करोड़ बलूच को बाकी दुनिया से अलग क्यों रखा गया है, इसके बारे में भी यहाँ पर चर्चा की जा रही है। तो आप सलमान खान के द्वारा दिए गए स्टेटमेंट के बारे में क्या लिखते हैं, क्योंकि इस प्रकार का जो स्टेटमेंट अभी हाल ही में आया उसे लेकर कई प्रकार की बातें ये भी सुनने में आ रही हैं कि ये कुछ हकीकत है और कुछ बातें ये भी सुनने में आ रही हैं कि ये हकीकत नहीं हो सकता, क्योंकि 16 अक्टूबर के दिन इस प्रकार का लेटर वायरल होता है, 17 अक्टूबर के दिन सलमान खान के द्वारा स्टेटमेंट दिया जाता है। तो आप जो भी सोचते हैं अपनी राय जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और क्या बलूचिस्तान को अपनी आज़ादी मिलने का पूरा हक है, क्या इसे अलग आज़ाद देश बना देना चाहिए, भारत को मदद करना चाहिए, आप जो भी सोचते हैं जरूर से अपनी राय को कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं आपके काम की। अगर आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर में नौकरी लगना चाहते हैं तो आपके सामने गोल्डन चांस है। एक कोर्स करने के बाद में इसका सर्टिफिकेट लेने के बाद आप किसी भी कंपनी में चले जाइए, आसानी से नौकरी लगेगी। क्या करना है आपको, तो सीधा सा इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक फॉर्म मैंने दे रखा है जिसे पिन कर रखा है, उस पर जाके आप जैसे ही टैप करेंगे तो उसमें अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको डालना है और डिस्काउंट प्राप्त करने के लिए AN50 का कोड आपको यहाँ पर इस्तेमाल करना होगा। इसी कोर्स के अंदर हम आपको सिखाने वाले हैं एथिकल हैकिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, अमेजोन, TCS, इसके अलावा विप्रो, डेटा साइंस, AWS, CC+, जावा, पाइथन, DSA, कॉम्पिटिटिव कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस,
कई प्रकार की चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो आज ही ज्वाइन कर लीजिएगा और आप सभी के सहयोग की वजह से आज 5 लाख का परिवार बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। चैनल पर अगर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।